हेलो। तो एक बार वॉइस आ रही सबको? तो जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी आपकी अच्छी चल रही है तो एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी भैया तैयारी अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही है तो बताओ जरा एक बार कि तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्त अपने एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा इतिहास का, और इतिहास का टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपरों में जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो वीडियो में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बीच में आएंगे, उनको आप लोग समझ लोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक देखना जरूर वीडियो को। यहाँ पे देख के शुरू में फिर निकल मत जाना। वीडियो को लास्ट तक देना तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से, और बहुत विस्तार से मैं समझाऊंगा आपका पूरा टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा भगत सिंह जी के ऊपर, जो हमारे क्या रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी। बोलेंगे क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, भगत सिंह जी के बारे में। तो आज उनके बारे में सारी बातें होने वाली है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक कमेंट और एक लाइक भगत भगत सिंह जी के नाम से बोलना जय हिंद। कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से जल्दी जय हिंद। देखता हूँ कौन आज कितने भारत के नौजवान नौजवान जानते हैं भगत सिंह जी को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं भगत सिंह जी को। एक बार लिखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए जय हिंद के गड़गड़ाहट के साथ शुरू करते हैं आज की नई क्लास। चलिए आ जाइए बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर देखिएगा। आज हमारी क्लास जो होने वाली वो हिस्ट्री की होगी। किसकी क्लास होगी? आप कहेंगे भैया क्लास जो होने वाली वो हिस्ट्री की होगी, और हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा, आज क्या होगा? आप बोलेंगे भगत सिंह जी। क्या बोलेंगे? भगत सिंह। लिखो भगत। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसको भगत सिंह जी के बारे में पता ना हो? बोलेंगे भैया सबको पता है। अगर कोई ऐसा है तो भाई शर्म करो थोड़ी, समझे? भारत के क्रांतिकारी हैं, याद करो उनको, पढ़ो, जानो कि भैया कैसे उन्होंने एक 18 वर्ष का बच्चा, सोचो क्या उम्र रही होगी। सर्च करना कभी उनके बारे में, बताऊंगा मैं, अभी सब चीज़ बताऊंगा उनके बारे में। अभी बता दूंगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। जब उनके बारे में बात पढ़ाऊंगा ना मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंत तक रुको वीडियो में, क्योंकि वीडियो में आपको मैं सब बताने वाला हूँ चीज़ उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं बातें हाँकता नहीं जाता, इसलिए मैं बार बार आपसे कमेंट बॉक्स में बोलता भी नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपकी इच्छा होगी तो आप कर दोगे खुद ही। ओके, चलिए हम लोग बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जी से पहले हम लोग बात करते हैं एक सदस्य के बारे में, एक संगठन के बारे में। संगठन था HRA। HRA संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। अब बात आती है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था क्या? ये एक कॉलेज के बच्चों द्वारा बनाया हुआ एक संगठन था। इसमें क्या होता है, इसमें भगत सिंह जी बाकी बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर बात करें अशरफुल्ला खान इसके अंदर शामिल थे, हाँ जी। ठाकुर सिंह दास इसमें शामिल थे, और बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे। इसीलिए संगठन बना कौन सा? इसका नाम हुआ HRA। आप लोग जाने के बाद में संगठन का नाम बदल जाता है, जिसमें एस जुड़ जाता है। बाद में संगठन को कहा जाता है HSRA, सोशलिस्ट एसोसिएशन। ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ये उसका बाद में नाम पड़ गया। क्लियर? अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसी HRA के संगठन के बारे में। तो क्योंकि HRA संगठन पढ़ना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस संगठन के जो सदस्य रहे हैं वो भगत सिंह जी रहे हैं। और भगत सिंह जब सदस्य थे इसके, तो उस समय उन्होंने कुछ कार्य किए थे। किसके खिलाफ? आप बोलेंगे भैया अंग्रेजों के खिलाफ। काकोरी कांड सुना है किसी ने? बोलेंगे हाँ जी भैया हमने काकोरी कांड सुना है। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको अभी वर्तमान सरकार ने क्या नाम दिया? ट्रेन एक्शन। पहले इसका नाम क्या देते थे? काकोरी कांड। अभी क्या नाम चेंज कर दिया गया? एक्शन। क्यों किया गया? आपको पता है कि वो हमारे क्रांतिकारी थे, वो उन्होंने अपने लिए किया था, हमारे लिए क्या था, तो उसको हम कांड क्यों कहें भाई? क्यों कहेंगे कांड? उसको तो हम एक्शन कहेंगे। ये तो एक्शन था एक। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ एक एक्शन था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको एक्शन कहा है। तो गवर्नमेंट ने ये सही किया गलत किया, बताना जरा, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या बोलेंगे? संगठन। ये था HRA संगठन। अगर हम लोग बात करते भी HRA संगठन, तो ये एक छात्र वर्ग था। किसका वर्ग था? बोलेंगे छात्र वर्ग था। बच्चों ने बनाया था, कॉलेज के बच्चों ने। कौन से बच्चे? कॉलेज में जो पढ़ते थे। लिखो, इसको कहेंगे छात्र वर्ग था ये। क्या था? आप कहेंगे छात्र वर्ग। छात्र वर्ग ने इसको निर्मित किया गया, तो ये छात्र वर्ग ही कहलाएगा। छात्र वर्ग। किसने? HRA ओके की स्थापना करी। किसने करी? छात्र वर्ग ने। छात्र वर्ग ने HRA की स्थापना की।
तो आप कह देंगे भैया एचआरए जो था उसकी स्थापना किसने करी? छात्र वर्ग में करी। ओके, क्लियर। अब बात आती है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति। अब आप ये मत समझना कि भगत सिंह जी इसमें शामिल थे, नहीं। वो बात क्या, सॉरी, मैं बोल रहा कि भगत सिंह जी इसमें शामिल थे पर इन्होंने स्थापना नहीं करी। भगत सिंह जी बाद में इसमें शामिल हुए। बात करेंगे कब शामिल हुए। क्या कहेंगे? छात्र वर्ग। अब बात आ रही है इसमें छात्र वर्ग था कौन कौन। तो सबसे पहले इसका नाम ही लिख लो, एचआरए का नाम। एचआरए का नाम लिखना आप, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम हुआ। हाँ जी भैया। तो ये नाम था। अब इस नाम को याद रखना आप लोग, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। बताते हैं, पूछते क्या है कि बताओ एच एस आर ए, एच आर ए, सॉरी एच आर ए, एच आर ए में एस जो जोड़ा गया उसका मतलब क्या है? तो आप बताओगे एच का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट। एस का मतलब सोशलिस्ट। उसको मैं आगे में पढ़ाऊंगा। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बोलेगा एच आर ए का नाम बताना जरा। तो आपको भी एच आर ए का नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। किसने बनाया? ये छात्र वर्ग ने बनाया था। क्लियर। अब बात आती है छात्र वर्ग थे कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर। जब इसकी स्थापना करी तो संस्थापक कौन कौन थे? तो आप कहेंगे 1924 में इसकी गठन गठन हुआ। कहां पर? कानपुर में। लिखो जरा। आप कहोगे 1924 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। कहां पर हुआ? कानपुर में। कानपुर में। आप कह देंगे कानपुर में इसका क्या हुआ? कानपुर में इसका गठन हुआ। कब हुआ? आप कहेंगे 1924 के अंदर। अब बात आती भैया इसके संस्थापक के बारे में। तो 1924 में जो इसको स्थापना करी वो व्यक्ति कौन कौन थे? तो जानते हैं इनके बारे में। संस्थापक, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने काकोरी कांड को एक्शन दिया था। काकोरी कांड एक्शन किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन जानते ना, ट्रेन एक्शन, तो उन्होंने किया था। संस्थापक की बात करो, आ जाओ। आप कहेंगे सचिदानंद सानेवाल। क्या कहेंगे? सचिदानंद, सचिदा, सॉरी सचिंद्र सानेवाल। सचिदानंद नहीं, सॉरी सचिंद्र सानेवाल। सान्याल, सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र नरेंद्र मोहन, नरेंद्र नरेंद्र मोहन लाहिड़ी जी, तो वो एक्शन में शामिल थे। ओके, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन एक ही नाम है, अलग अलग मत समझना। ओके, फिर बात करें हम लोग कौन थे। फिर आप कहेंगे भैया एक और, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, जानते हो राम प्रसाद बिस्मिल जी को? पढ़ा होगा भैया आप लोगों ने, मुझे इतना पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये तीन व्यक्ति क्या थे? इस संस्थापक को, इस संस्था को संस्था स्थापित करने वाले संस्थापक। क्या कहते हैं? इस संस्था को जो स्थापित किया वो इस संस्थापक थे। कौन 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 व्यक्ति हुए? आप कहेंगे तीन व्यक्ति थे। नाम बताना जरा। आप कहेंगे सचिंद्र सानेवाल, दूसरे व्यक्ति हुए नरेंद्र मोहन, तीसरे व्यक्ति हुए राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर? बोलेंगे भैया ऑल क्लियर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है तो बोलेंगे हाँ जी भैया। बात आती है संगठन। एचआरए संगठन ने अपनी एक मैगजीन निकाली। क्या किया? एचआरए संगठन ने अपनी एक मैगजीन निकाली। मैगजीन का नाम बताना जरा। आप बोलेंगे रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। एचआरए संगठन की मैगजीन, संगठन की मैगजीन। क्या बोलेंगे? मैगजीन। ओके, तो मैगजीन ये जो निकाली उसका नाम क्या था? तो आप बोलेंगे मैगजीन का जो नाम था वो था रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी। ओके, तो क्या पुस्तक का नाम था? सॉरी, क्या मैगजीन का नाम था? बोलेंगे रेवोल्यूशनरी इसका मैगजीन का नाम था। इस मैगजीन में क्या कहा गया? इन्होंने जब अपनी एक मैगजीन निकाली, कौन सी मैगजीन निकाली? रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशन मैगजीन में इन्होंने गांधी जी जो है, हाँ जी भैया, गांधी जी, गांधी जी को इन्होंने क्या कहा? गांधी जी को इन्होंने कहा छंद ब्यासी। क्या बोला? छंद ब्यासी। छंद ब्यासी का मतलब क्या होता है बताना जरा, एक बार लिख लो पहले। इस पुस्तक में क्या कहा गांधी जी को? गांधी जी को, गांधी जी को क्या कहा? आप कहेंगे भैया छंद ब्यासी, छंद बासी, बेसी, छंद बेसी।
छंदबेसी का मतलब क्या होता है बताना जरा। छंदबेसी का मतलब होता है बनावटी। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी को बनावटी कह दिया, तो क्या कहते हैं, छंदबेसी। आप छंदबेसी बस लिखना है ना, और कुछ मत लिखना। चलो, ये क्या हो गया, हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, एचआरए संगठन के बारे में, स्थापना के बारे में। इसकी शॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। इसकी शॉट ले लिया जरा। हाँ जी। अच्छा, हो गया बात यहाँ तक, होगी बात, सॉरी हो गया नहीं, होगी, मेरी लैंग्वेज बिगड़ रही है भाई। हो गया, चलो हो गई, होगी बात यहाँ तक, हाँ जी भैया हो गई। तो आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में, काकोरी कांड के बारे में। आप यहाँ पे लिख लो जरा, काकोरी कांड एक्शन क्या था, कितने की लूट हुई थी इसके अंदर, कितने पैसे लूटे थे और लूटने का कारण क्या था, सारी स्टोरी आपको बताऊंगा विस्तार से। पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। पहले लिख लो। ये जो एचआरए संगठन है, जो कि छात्र वर्ग था, छात्र वर्ग है ना। चलो मैं स्टोरी बता दो, फिर आपको लिखवाता हूँ। स्टोरी भैया ऐसी है कि एक ट्रेन थी जिसका नाम था ए डाउन ट्रेन। ए डाउन ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रही थी। कहाँ से जा रही थी आपके, भी लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। अच्छा जी। ये जो ट्रेन थी इसमें भरा था सोना। क्या भरा था, सोना, चांदी और पैसे। तो ये पैसे किसके थे, ये पैसे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब हमारे जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम है, ये जो व्यक्ति है भगत सिंह जी, सुरेंद्र सान्याल, है ना, तो ये सब व्यक्ति, तो ये क्या व्यक्ति इसमें शामिल थे, हाँ जी भैया, ये सब व्यक्ति इसमें शामिल थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, ये सब थे। तो क्या बात आई, अब बात करते हैं। बात क्या थी कि ये जो ट्रेन थी, यहाँ से कहाँ से, लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रही थी। जब इन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन के अंदर जा रहा है क्या, सोना चांदी। और जिस समय हमारा यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन वगैरह कर रहे थे, और आंदोलन के समय हमें पैसे की भी नीड पड़ती है, क्योंकि हम लोग प्रचार भी करेंगे, अगर हम लोग उनके खिलाफ ऐड भी निकालेंगे, पेपर छापेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें खर्चा भी चाहिए होता था। तो क्या किया इन लोगों ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, पैसे हमारे पास कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोना तो हमारा ही है, क्योंकि लेके जा रहे थे कहीं और रखने के लिए, तो उन्होंने कहा इसको क्या करते हैं, लूट लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, इस लूट में बहुत सारे क्रांतिकारी शामिल हुए, जो क्या थे, जो छात्र थे। क्या थे, वो सब छात्र थे। कुछ इसमें बड़े लोग थे, बाकी छात्र लोग थे, ज्यादातर की संख्या वो उसमें थी छात्रों की। तो छात्रों ने क्या किया, एक दिन इस ट्रेन को लूटा। ट्रेन को जब लूटा, वो तारीख कौन सी थी, तो आप कहेंगे तारीख जो थी 9 अगस्त 1925। तारीख क्या थी, आप कहेंगे तारीख थी 9 अगस्त 1925। क्या करेंगे, आप बोलेंगे काकोरी एक्शन बोले, कांड बोले। तो चलो, अगर पेपर में आपके पास एक्शन आ जाए तो एक्शन पे टिक मारना, अगर कांड आ जाए तो कांड पे टिक मारना। पर याद रखना भैया, इसको अभी वर्तमान जो नाम है उसका एक्शन कर दिया गया, इतना याद रखना, भूल मत जाना ये चीज। क्या कहेंगे, काकोरी, एचआरए ने काकोरी, काकोरी, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन कांड। आप लोग कांडी लिखो अभी, है ना। कांड को अंजाम दिया, किसको अंजाम दिया, अंजाम दिया। ये क्या थे, एचआरए के सदस्य, एचआरए के सदस्य। कौन थे ये भैया, इसमें जो व्यक्ति शामिल थे वो एचआरए के सदस्य थे। सदस्यों ने क्या किया, एचआरए के सदस्यों ने क्या किया, इस काकोरी कांड को एक्शन दिया, सॉरी, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड को अंजाम दिया। ओके। तो अब बात आती भी है, इसके अंजाम जब दिया तो कौन सी तारीख थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को जो दिन रात थी, उस रात को ये लोग क्या करते हैं, सभी लोग जाते हैं एक ग्रुप में, और क्या करते हैं, इस ट्रेन पे हमला बोल देते हैं। और जब उस ट्रेन पे हमला बोलते हैं तो ट्रेन के अंदर जो भी था, जितना भी था, उसको सबको लूट लेते हैं। उसमें से कुछ जब बाद में पता चला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो उसमें से क्या हुआ कि कितने पैसे थे, आप बोलेंगे भैया कुछ कुछ, शायद शायद 4,600 के समथिंग कुछ पैसे थे उसमें, 4600, सॉरी 4600 रुपये, 4,600 वही हो गया, 4600 के आसपास उसके अंदर पैसे थे, रुपए जो लूट हुई थी। और बाकी क्या था, बाकी सोना चांदी था। आई थिंक मुझे कन्फ्यूजन है इस पैसे के अंदर, पैसे को आप मत लिखना, बस सोने को ध्यान देना। पैसे का मैं आपको अगली वीडियो में इसको क्लियर करवा दूँ, ओके, आई सॉरी। चले बात करें किसके बारे में, कि भैया इस एक्शन को इन्होंने अंजाम दिया, हाँ जी भैया, रात का समय था, अंजाम दिया, और ये चल लूट के आ भी गए। पर क्या होता है,
पर इस ट्रेन एक्शन में ये लोग क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। क्या होता है, इस ट्रेन एक्शन में ये लोग बाद में पकड़े जाते हैं। अब जब ये लोग ट्रेन एक्शन में पकड़े गए तो क्या हुआ, इनमें से 4 व्यक्तियों को तो क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई। बाकी व्यक्तियों को क्या किया गया, 4 से लेकर 14 वर्ष की क्या करी गई, सजा दी गई। क्या सजा दी गई, 4 से लेकर 14 वर्ष की सजा दी गई। और कुछ व्यक्तियों को क्या किया गया, उनको काला पानी की सजा दी गई। उस समय काले पानी की सजा आप जानते क्या कहा जाता था, काले पानी की सजा को काला पानी की सजा ही कहा जाता था। अब ऐसा नहीं था कि काले पानी में उनको जाके बंद कर देते, नहीं, काले पानी की सजा का मतलब ये नहीं है। काले पानी की सजा का मतलब ये था कि एक ऐसी जगह बंद कर देंगे जहां पे उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं होगा उनसे मिलने के लिए, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। खाना पीना सब उसके अंदर ही है, जो भी है अपना मल मूत्र जो भी करना सब उसके अंदर ही है। इसे कहते हैं काला पानी की सजा। नरक से बदतर कर देते हैं जिंदगी, वो उस समय हुआ करती थी काले पानी की सजा। समझ गए ना, ये थी काले पानी की सजा। तो ऐसी भी कुछ सजा दी गई है लोगों को, उस समय बहुत लोगों को दी गई थी। ओके, उनमें से ये इसमें भी 2-3 व्यक्ति शामिल थे। आ जाए, अब लिखना शुरू करें। चलो, स्टोरी मैंने बता दी सारी क्या कैसे थी, अब लिखना शुरू कर दें। हाँ जी भैया, लिखना शुरू करो। चलो लिखो जरा, क्या हुआ था। एक्शन जो हुआ 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को जब ये सदस्य शामिल होते हैं, बोलते हैं कि चलो एक एक्शन करते हैं। एक्शन क्या करेंगे, हम इनको लूटेंगे। किसको लूटा, ट्रेन को। बात आती है भाई ट्रेन का नाम। तो ट्रेन का नाम क्या था, आप बताना जरा ट्रेन का नाम। तो आपको भाई ट्रेन का जो नाम था वो 8 डाउन ट्रेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 8 नाम क्या था, 8 डाउन। क्या बोलेगा, डाउन, डाउन ट्रेन। क्या नाम था इसका, 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। हाँ जी भैया। अब बात आती है इस काकोरी कांड को जो अंजाम दिया उसके बाद क्या एक्शन क्या हुआ, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ। जो ये सदस्य थे, एचआरए के सदस्य, जब इन्होंने इसको अंजाम दिया तो उनके ऊपर इसका एक्शन क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या एक्शन किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को जब ये पकड़े गए तो इन पकड़े गए व्यक्ति में से क्या हुआ, 4 व्यक्ति जो थे उनको क्या कही गई, फांसी की सजा दी गई। 4 व्यक्तियों को क्या गया, 4 लोगों को फांसी की सजा। कैसी सजा दी गई, हाँ जी बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए जोश से। कैसी सजा दी गई, बोलेंगे भैया फांसी की सजा दी गई। ये गलत था ना, बहुत गलत था। क्या था, 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। अब बात आती है 4 व्यक्ति थे कौन जिन्हें फांसी की सजा दी गई। तो लिखो जरा इन 4 महान व्यक्तियों के नाम। क्या थे ये 4 महान व्यक्ति, सुनो। सबसे पहले आप बात करोगे भैया 4 महान व्यक्ति में ठाकुर रोशन सिंह। क्या बोलेंगे, ठाकुर रोशन सिंह। पहला नाम लिखो जरा, ठाकुर रोशन सिंह। रोशन सिंह। अगर ठाकुर रोशन सिंह के बाद फिर बात आती है भैया फिर कौन व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे राजेंद्र लाहाड़ी। कौन थे, राजेंद्र लाहाड़ी। राजेंद्र लाहाड़ी। कौन थे, राजेंद्र लाहाड़ी। बात आती है भैया राजेंद्र लाहाड़ी के बाद कौन थे, तो आप कहेंगे राजेंद्र लाहाड़ी के बाद अशरफ उल्ला खान। कौन थे, अशरफ, 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 अशफक, सॉरी अशफाक उल्ला खान, सॉरी असफ नहीं, अशफाक उल्ला खान। कौन थे, अशफाक उल्ला, उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां जी भी इसके संग इसमें शामिल थे। और कौन थे, और जो इसके संस्थापक थे, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो व्यक्ति थे इनको क्या किया गया, इनको फांसी की सजा दी गई। क्या किया गया, इनको, इन 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी गई। अच्छा जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जरा एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबको। बोलेंगे भैया हाँ जी क्लियर है, 4 व्यक्ति को फांसी दी गई थी। उन 4 में से कौन कौन से थे, आप लोगों ने जान लिया कौन कौन व्यक्ति थे, आप लोगों ने जान लिया। हाँ जी भैया। एचआरए बना, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एचआरए बना, एचआरए की स्थापना हुई। हाँ जी भैया। एचआरए की स्थापना, स्थापना के बाद क्या होता है, एचआरए की स्थापना के बाद क्या होता है, इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं। इन व्यक्तियों में से जो कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं उसमें क्या कहते हैं वो लोग, एक एक्शन को, वो लोग एक्शन अंजाम देते हैं, एक एक्शन को अंजाम देते हैं। उस एक्शन को हम लोगों ने नाम दिया काकोरी कांड एक्शन, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, सॉरी काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी जो ट्रेन एक्शन हो कब हुआ, आप बोलेंगे 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। इस काकोरी कांड में 4 लोगों को सजा दी जाती है जब वो व्यक्ति पकड़े जाते हैं।
जब काकोरी कांड होने के बाद 4 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, बाकी पकड़े तो बहुत गए थे, पर उन 4 में उनमें से उन 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। उन 4 व्यक्तियों के नाम बताना ज़रा, तो आपको भैया नाम जो थे, एक तो था, एक कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, हाँ जी भैया, राजेंद्र लाहिड़ी, अशरफ उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, और एक नाम जल्दी से मुझे बताओ, ज़ोर से आवाज़ आनी चाहिए, जल्दी से ना आवाज़ आए। बोलेंगे भैया, बोलेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एचआरए के संस्थापक भी थे। अब बात आई भई इन 4 लोगों को ही फांसी क्यों दी गई? क्योंकि ये इस काम को अंजाम देने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इसको इनके करता-धर्ता यही थे। तो इन लोगों ने सोचा इनको पहले फांसी की सज़ा दी जाए। तो इसलिए इन लोगों को ही फांसी की सज़ा दी गई और ये हमारे लिए बड़ी दुःख की बात है, उस समय, समझे? और अभी भी बड़ी दुःख की बात है कि हमारे इतने महान व्यक्ति हमारे सामने से और हमारे साथ से चले गए, समझे? चलो, बहरहाल जो होना है उसको तो हम रोक नहीं सकते, पर उन्होंने जो हमारे लिए किया उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक बार रख दो कमेंट बॉक्स में जय हिंद। जल्दी से जल्दी लिख लो कमेंट बॉक्स में जय हिंद। फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं एचआरए में जो एस नाम शब्द जुड़ा ना, एस शब्द कैसे जुड़ा? चलिए बात करें एस शब्द का मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें बदलाव किया गया, फिर इसमें एच आर ए को एच एस आर ए कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एच एस आर ए। लिखो जरा, 1 मिनट जरा, मैं मार्कर ले लूँ, फिर बात करते हैं। चलो आ जाओ, बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया 9 अगस्त 1925 को। उसके 3 वर्ष बाद क्या होता है? 1928 में। 1928 में क्या किया जाता है? 1928 में इस एचआरए का नाम बदला जाता है और एचआरए का नाम बदल के क्या किया जाता है? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, इसका नाम किया गया। हाँ जी, आप बोलेंगे हाँ जी, इसका नाम किया गया। लिखो जरा, क्या लिखोगे? आप कहोगे 1928, तारीख लिखना, तारीख लिखोगे 1928। 1928 में क्या होता है? 1928 में एच आर ए का नाम बदला गया, बदला गया। क्या किया गया? एच आर ए का नाम बदला गया। अब नाम में बदलाव क्या हुआ ये जान लो। नाम में जो बदलाव हुआ वो बदलाव हुआ सिर्फ एस शब्द का। अब सुनो, ये नाम में जो बदलाव हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो लिखो, बदलाव हुआ फिरोजाबाद में हुआ। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला में हुआ। फिरोजाबाद में फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। जगह का नाम क्या था? आप कहेंगे जगह का नाम तो था फिरोज शाह कोटला था। फिरोज शाह कोटला में क्या होता है? इसका नाम बदला जाता है। नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया? तो आप कहेंगे नया नाम जो रखा गया वो रखा गया एच एस आर ए। एच एस आर ए का फुल फॉर्म जरा बताना मुझे एक बार, फुल फॉर्म लिखो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चों का एक काम है आज का काम क्या है आपका? एच एस आर ए का फुल फॉर्म मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। आज का काम आपका ये रहेगा। चलो बात करते हैं पूरा नाम क्या रहेगा इसका। तो बाकी तो नाम जानते हो ना आप, तो इस एस का नाम लिख लो, बाकी तो नाम आप समझ चुके हैं। एस का नाम क्या रहेगा? सोशलिस्ट। क्या बोलोगे? सोशलिस्ट। क्या रखा गया इसका नाम? सोशलिस्ट। क्या रखा गया इसका नाम? आप बोलोगे सोशलिस्ट जो है, ये एस शब्द इसमें जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? लिखो यहाँ पे, एस शब्द जोड़ा गया। एस शब्द जोड़ा गया जिसका मतलब क्या था? सोशलिस्ट। अब पूरा नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। जोर से आवाज आए भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ऐसे मजा नहीं आ रहा। आप मुझे जरा जोर से आवाज लगाओ कि हाँ जी भैया आप मजा आ रहा है। तो जोर से आवाज आनी चाहिए भैया, ऐसे मजा नहीं आ रहा। बात करते इसका नाम बदलने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप बोलेंगे भगत सिंह। नहीं सॉरी, भगत सिंह इसके नाम व्यक्ति नहीं थे, वो तो यहाँ पे बदला गया। अब बात आ रही भैया इसमें शामिल क्या हुए? तो ये एच एस आर ए बाद में कौन शामिल हुए? आप लिखोगे ना, एच एस आर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में क्या होता है? 1928 के बाद से ही एक व्यक्ति शामिल होते हैं जिसको हम जानते हैं भगत सिंह के नाम से, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या जानते हैं? भगत सिंह के नाम से। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अंत तक जरूर रुकना। किस लिए बता रहा था मैं? इसीलिए बोल रहा था कि अंत वीडियो तक जरूर रुकना। क्यों रुकना? क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला भगत सिंह जी के बारे में और वो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और फिर आप उसको भूल जाओगे, फिर बाद में कहोगे भैया फॉरगेट हो गया, निकल गया दिमाग से, पेपर में आया था ये तो प्रश्न, फिर क्या करोगे? इसलिए भाई इसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। पेपर में अगर प्रश्न आएगा भी तो आप पढ़ के नहीं जाओगे, फिर क्या दिक्कत होगी बताओ?
फिर आप कहोगे भैया पेपर में प्रश्न आया था, मुझे आ नहीं रहा था। फिर आएगा कहाँ से भाई? जब तो पूरी वीडियो देखोगे नहीं, पूरे पढ़ोगे नहीं, तो आएगा कहाँ से? पूरा समझो। चलो आ जाओ। HSRA, नाम जोड़िए। HSRA में क्या हुआ? HSRA में भगत सिंह, भगत सिंह क्या हुए? भगत सिंह इसके सदस्य बने। भगत सिंह सदस्य बने। क्या बने? भगत सिंह जी इसके क्या बने? सदस्य बने। अच्छा जी। अब बात आती है, जब HSRA की स्थापना हो रही थी, सॉरी, HSRA का नाम परिवर्तन हो रहा था, तो नाम परिवर्तन के समय और कुछ चीज हुई थी क्या? तो आप बोलेंगे 1928 में एक चीज और हुई थी। एक चीज क्या हुई थी उस समय नेहरू रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? आपके में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो अच्छा, हमें ये चीज भी याद रखनी है कि भैया कुछ चीज क्या उस समय हो रही थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर बताओ हम लोग बात करें 1928 में, 1928 में भारत में बहुत चीजें हो रही थी। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम भैया भारत के जो 1928 में जो भी चीज हो रही थी हम सब इसमें शामिल कर लेंगे। नहीं भाई, हम वो चीज नहीं शामिल करेंगे जो नहीं, जो हमारे काम की नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकते हम क्या करेंगे? जो हमारी काम की है वो चीज शामिल करेंगे। समझे? हाँ जी, आप समझ में आया होगा। क्या कहोगे? अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो अच्छा एक बात बताओ, दिवाली को पटाखे कितने फोड़े? बताओ जरा, दिवाली को पटाखे कितने फोड़े? मुझे लगता रहा कि पटाखे तो बहुत फोड़े होंगे तुमने। हाँ जी, मैं समझ गया, तुम पटाखे तो फोड़े होंगे। अच्छा जी, चलो बड़ी अच्छी बात है, पर कम फोड़ना। कम फोड़े होंगे। अगर नहीं फोड़े तो कोई बात नहीं, फोड़ तो लिया ही है, जितने फोड़े अच्छी बात है। चलो, बात करें, भगत सिंह सदस्य बने, हाँ जी, सदस्य बने। बात करते हैं हम लोग 1928 में। तो 1928 में ही एक काम और होता है, नेहरू रिपोर्ट पेश करी जाती है। कौन सी रिपोर्ट? 1928 में ही एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? आप बोलोगे यार नेहरू रिपोर्ट आई। अच्छा जी, कब आई? अगस्त 1926 में, जिसको कहते हैं अगस्त 1928, 26 नहीं, 1928। अच्छा जी, जब ये नेहरू रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में उस समय जो है सचिव कौन थे? भारत सचिव। तो बात करें अगर भारत सचिव उस समय कौन थे, तो लिखो जरा। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना भाई? एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भारत सचिव। अब आप ये बोलोगे ये लैब तो नहीं है, पर लैब जैसा एक्सपीरियंस जरूर आ रहा है आपको। तो भाई मैं आपको यही मुझ दिलाऊंगा कि आपको लैब जैसा एक्सपीरियंस आए। लैब जैसा एक्सपीरियंस आए, कि मैं कोशिश तो मेरी यही है कि मैं कुछ दिन में इसको लाइव लाने की कोशिश करूँ। कौन थे? बिरकन हेड। बिरकन हेड क्या थे इस समय? ये थे भारत सचिव। क्या थे भैया इस समय? ये थे, अच्छा जी मच्छर मुझे ले रहे हैं। क्या थे इस समय? भारत सचिव थे। इसी रिपोर्ट के जरिए जिन्ना जो है, जिन्ना, हाँ जी, जो जिन्ना क्या है? पाकिस्तान, जिन्होंने नए पाकिस्तान की मांग करी थी, जिन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और उनको पाकिस्तान का पिता कहा जाता है। भारत के पिता कौन है? गांधी जी को कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान के लेकिन जिन्ना, जिसने पाकिस्तान की मांग करी थी। अब देख लो भाई, दो परिवर्तन है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत। भारत इधर है, पाकिस्तान इधर है। दोनों को एक ही जगह पे बनाया गया था। दोनों को एक ही जगह पे एक ही रुपए मिले थे। अरे सोचो, भारत कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। तो भैया परिवर्तन होता है लोगों के अंदर, हमारे अंदर एकता है भाई। लोगों में एकता दिखती है, वहाँ पे एकता नहीं है, वहाँ पे अनेकता है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है, वहाँ पे नेता नहीं सुनते, और जो छोड़ो बातों को, क्या कहेंगे यहाँ पे? क्या किया जिन्ना ने? एक रिपोर्ट पेश की, सॉरी, जिन्ना ने 14 मांगे रखी इस समय, इसी समय दिसंबर 1928 में। क्या किया? दिसंबर 1928 में क्या किया जिन्ना? जिन्ना जो कि कौन है? जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, जिन्होंने पाकिस्तान को बनवाया था। 14 मांग। कैसी मांग रखी बोले? 14 मांग रखी। कब रखी? दिसंबर 1928, दिसंबर 1928 में। अच्छा जी, यहां तक जिसको क्लियर हो चुका है, मैं समझ जाऊंगा आप लोग बहुत उम्मीद से आए थे और आपको उम्मीदें आपकी पूरी हुई है यहाँ पे। क्या मैं इतना आपसे वादा ले सकता हूँ कि यहाँ तक आप आए हो, यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुका होगा सब चीजें? तो आज हम लोग यहीं तक जानते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में, कि भगत सिंह जी ने क्या क्या कार्य किए, सब कुछ बातें करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। आज हम लोगों ने बात करी HSRA के बारे में। शुरुआत कैसे करी हम लोगों ने? शुरुआत के बता दिया मैंने आप लोगों को कि HSRA की स्थापना कैसे हुई, हाँ जी, कौन कौन सदस्य उसमें शामिल थे, ये बातें हो चुकी थी। तो आज हम लोगों ने सब चीज जान ली HSRA के बारे में, ओनली HSRA के बारे में। नो भगत सिंह, ओनली HSRA। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसमें जानेंगे हम लोग भगत सिंह के बारे में। और अगर यहाँ तक आप लोग रुक गए हो तो ऑल द बेस्ट, आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी कामयाबी की ओर।
अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप अंतिम तक नहीं रुक पाते तो आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते मेरे दोस्त। क्योंकि लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो लक्ष्य के लिए आप लोगों को अंतिम तक रुकना होगा। लक्ष्य उन्हीं को मिलता है जो ठानते हैं। ओके, लक्ष्य उनको नहीं मिलता जो आए और निकल गए। लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत उसकी सक्सेस होती है जो मेहनत अच्छे से करता है। मेहनत उसकी कभी सक्सेस नहीं होती जो मेहनत ऐसे ही निकला और चला गया, कभी नहीं, नेवर। तो मेहनत करो, जम के करो, जी दौड़ के मेहनत करो, जान लगा दो पूरी अपनी इस वर्दी को प्राप्त करने में। और जिस दिन ये तुम्हारी जान, जो आज तुम मेहनत करोगे ना, जिस दिन ये सक्सेसफुल हुई उस दिन आपको तुम्हें खुशी होगी कि हाँ मैंने क्या किया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी जान जी जान लगा दो, जब तक आपके पैर कदम और दिमाग ये ना कहते कि नहीं अब नहीं होगा, तब तक आप लगे रहो। और दिमाग कभी ये कहने ना देना आपकी नहीं होगा, क्योंकि आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। आप ही अपनी फैमिली का भविष्य और आप ही अपनी फैमिली का भविष्य नहीं हो, समझे। तो ये चीज़ याद रखना दोस्त। चलिए, उम्मीद है आपको जो आज समझाया वो अच्छा लगा होगा, और सभी चीज़ समझ में आई होगी। अच्छे लगने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ओके, अच्छा लगा है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया दोस्त, दोबारा करिएगा, समझिएगा अच्छे से बातें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एक मिनट जरा।